बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम पाइथन के कुछ और मज़ेदार ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया है माई स्ट्रिंग। इसमें मैंने कुछ लेटर्स लिए हैं। ए है 4 टाइम्स, बी है 3 टाइम्स, सी है 2 टाइम्स और डी मेरे साथ है 1 टाइम। फिर मैंने एक काउंटर इंपोर्ट किया है, ठीक है। प्री बिट लाइब्रेरी है पाइथन की, कलेक्शन से, ठीक है। यहाँ से मैंने जब काउंटर को इंपोर्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि इसके ज़रिए मैं हमारे स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स है वो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि काउंटर को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक CNT वेरिएबल दिया, यहाँ पे मैंने काउंटर लिखा और फिर मैंने ऊपर जो मेरा माई स्ट्रिंग है वो मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। नीचे मैंने अपना CNT दोबारा लिखा इधर और फिर डॉट दिया और फिर मैंने मोस्ट कॉमन फंक्शन यूज़ करके ब्रैकेट में 1 ले लिया। तो इसने मेरे साथ प्रिंट किया है A4। इसका मतलब है कि हमारे पास स्ट्रिंग में ए जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 लिख लेता हूँ तो ये मुझे 2 स्ट्रिंग्स रिटर्न कर देगा। सॉरी, हमारे स्ट्रिंग में जो 2 लेटर्स है वो हमें रिटर्न कर देगा। जिस तरह ए जो कि लेटर है वो 4 टाइम्स है, बी जो है वो 3 टाइम्स है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँ तो ये मुझे 3 लेटर्स जो है वो अपने स्ट्रिंग से रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब सी भी आएगा, आ गया 2 टाइम्स और यहाँ पर भी है 2 टाइम्स। और यहाँ पर अगर मैं 4 लिख दूँ तो यहाँ पर जितने भी लेटर्स है वो मेरे साथ प्रिंट हो जाएंगे। डी भी हमारे साथ आ गया है, D1 आ गया। अब यार हमारे पास एक और फंक्शन भी है जिसे हम मैक्स कहते हैं। ये भी हमारे साथ हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें मोस्ट फ्रिक्वेंट लेटर्स को जो है वो प्रिंट करता है। या हमारे पास जो लिस्ट हमारे पास है या हमारे पास कोई अरे है उसमें हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स को, लेटर्स को या स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम मैक्स को यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर कोई बंदा चाहता है कि इन 3 लाइंस की बजाय, मतलब काउंटर की बजाय वो ये फंक्शन लिखे 1 लाइन, तो भी वो अपना मकसद हासिल कर सकता है। यहाँ पर आपने मैक्स लिखना है, फिर माई स्ट्रिंग जो ऊपर हमने ये वाला स्ट्रिंग डिफाइन किया है ये है, ठीक है। फिर की एक फंक्शन है मैक्स फंक्शन का और ये आपने इस तरह लिखना है। और यहाँ पे आपने माई स्ट्रिंग जो आपका स्ट्रिंग है उसका नाम आपने देना है इधर, ठीक है। तो ये आपको जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो ए हमारे पास है हमारे लेटर में, तो ये आपको ओनली जो है वो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम है वो रिटर्न करता है, ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम है। और इसका मकसद भी हमें जो अपना स्ट्रिंग है उसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम को जो है वो सेलेक्ट करना है, चाहे वो मैक्स है या काउंटर, इसका मकसद यही है, ठीक है। नीचे अगर हमारे पास एक लिस्ट है फॉर एग्जांपल इस तरह और इसमें 3 वर्ड्स हैं और हम इसमें जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट स्ट्रिंग को जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास फू 2 टाइम्स है और बार 1 टाइम है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास फू प्रिंट हो जाए तो हम मैक्स लिखते हैं और फिर माई लिस्ट जो कि हमारा लिस्ट है और फिर की माई लिस्ट डॉट काउंट। जब हम ये लाइन लिखते हैं, ये फंक्शन लिखते हैं तो हमारे पास फू प्रिंट हो जाता है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब हम अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगर आप इस लिस्ट में देखें तो हम चाहते हैं कि हम एक रैंडम स्ट्रिंग इसमें प्रिंट करें, हमारे पास एक रैंडम स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाए। इन जैसे ट्रिक का जो मोस्ट कॉमन यूसेज है वो आपको मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में काफ़ी जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इसका सीखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे आपने लिखना है इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, एक लाइब्रेरी है वो आपने इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे आपने अपना लिस्ट लिखना है इस तरह, और फिर रैंडम और डॉट चॉइस, ये फंक्शन आपने लिखना है, ठीक है। और फिर जो आपका लिस्ट है उसका नेम आपने ब्रैकेट्स में लिखना है, तो ये आपको रैंडम एक स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ जैन है, अगर आप देखें तो इस सेकंड नंबर पर है मेरे पास। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेकंड बार रन करूँ तो मेरे पास दूसरा स्ट्रिंग, कोई रैंडम स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे साथ जो है वो जॉन, जो कि जॉन थर्ड नंबर पर है। अब अगर मैं इसे फिर से रन करूँ तो मेरे साथ जेनी जो कि लास्ट पे है मेरे साथ प्रिंट हो गया। अगर आपके पास कोई टप्पल है, ठीक है, तो आपने टप्पल डिफाइन करना है, फिर आपने रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन लिखना है और अपने टप्पल का नेम जो कि माई टप्पल है वो लिखना है। तो आपके पास रैंडम सी प्रिंट हो जाएगा जो कि मेरे पास थर्ड नंबर पर है। अगर मैं फिर इसे रन करूँ तो मेरे पास कोई दूसरा स्ट्रिंग जो है वो लेटर जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रन होने वाला है, तो अब मेरे साथ ई प्रिंट हो गया जो कि लास्ट पे है। तो ये जो है, अगर आप अपने लिस्ट, एरे या अपने टप्पल से एक रैंडम जो है वो कोई स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हो तो आप रैंडम के ज़रिए उसे प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ। इसमें हम क्या करते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक डिक्शनरी बनाना चाहते हैं और हम जो है उसमें नेम और एज जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो हम जो है वो अब नेम लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास नेम दिए गए हैं, फिर जो है हमारे पास हर एक नाम का जो है, हर एक बंदे का जो है वो एज दिया गया है। फिर जो है हम जो है माई डिक अपना एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर डिक्शनरी जो कि DICT ये डिक्शनरी का फंक्शन है, और यहाँ पर जिप फंक्शन जो है वो हमने लिखना है क्योंकि इसके ज़रिए हम डिक्शनरी को आगे पास करते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने अपने नेम्स और एजेस ब्रैकेट्स में लिखने हैं, जिस तरह इस लाइन में लिखना है इसी तरह आपने लिखना है। और जब आप इसे रन करते हो और नीचे माई डिक जो है वो अपना वेरिएबल जो है वो प्रिंट करते हो तो नीचे आपके पास ये वाला लाइन प्रिंट हो जाता है। अब क्या है कि हमने इसको जो है वो सीधा जो है वो प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपने फॉर लूप जो है वो चलाना है। फॉर पेयर ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, हमने खुद से जो है वो डिफ़ाइन किया है। इसमें आप देख सकते हैं ये टपल का एक जो है वो फंक्शन है जिसमें 2 आइटम्स जो है ये आपको प्रिंट करता है, 2 आइटम्स ये आपको प्रिंट करता है पेयर फंक्शंस। और फिर जो है हम इन जिप, ठीक है, फॉर पेयर इन जिप ये जो है टप्पल को जो है आगे पास करता है। और फिर जो है हम अपने नेम्स जो कि हमारा ये वाला नेम्स है, ठीक है, ये वाला लाइन, और एजेस जो कि हमारे पास ये वाला लाइन है ये हम देते हैं। तो जब हम इसको प्रिंट पेयर करते हैं तो इस तरह हमारे पास प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 2 लाइंस की बजाय, या सॉरी ये वाला लाइन और ये नीचे वाला लाइन के बजाय आप ये वाला लाइन लिखते हैं तो आपके पास आपका डेटा इस तरह डिक्शनरी फॉर्म में जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिक्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।